प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जिसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, मैं उसका फॉर्मूला पहले लिखती हूँ और फिर उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेंगे कि सी जो होता है जो कि हम जिसे हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हमारे पास डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की वो होती है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड हो, जिसे हम डेल्टा क्यू से डिनोट कर रहे होते हैं, कि हम उसका टेम्परेचर राइज कर सकें 1 केल्विन तक, और जबकि हमारे पास मास जो हो 1 kg का हो। यानी कि ये उसकी एक जो हम एक कहते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है कि हम उसका टेम्परेचर को 1 केल्विन तक उसको इंक्रीज कर सकें। ठीक है, और जबकि हमारे पास मास जो हो 1 kg का हो। ठीक है, अब ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। अब इस स्टेटमेंट के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और फिर हमने उसके इंक्रीज करना है उसके टेम्परेचर में, जबकि मैथ्स हमारे पास कितना है स्टूडेंट 0.5 kg का मैथ्स हमें गिवन है और उसके इनिशियल टेम्परेचर जो था स्टूडेंट्स वो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है और उसको इंक्रीज करना है हमने 65 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 65 डिग्री सेल्सियस तक उसमें हमने इंक्रीज लेकर आना है। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ डाटा कंप्लीट हो जाता है। अब सोल्यूशन की तरफ हम आएंगे। सोल्यूशन में सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले टेम्परेचर जो कि सेल्सियस में गिवन है उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें हम कैसे कर देंगे कन्वर्ट, जैसा कि हमने पिछली प्रॉब्लम्स में भी किया है कि हम उसमें 273 एडअप कर देते हैं। ठीक है, 273 एडअप करके वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह 65 को भी हम 273 उसमें एडअप कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 338 केल्विन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स टेम्परेचर आ गया। अब डेल्टा टी जो है जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और जो फाइनल है वो 338 है और माइनस करेंगे 283 तो हमारे पास आंसर आता है 55 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब डेल्टा क्यू जो है जैसा कि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा है तो हम इसमें से डेल्टा क्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल जो है वो आप क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्यू हमारे पास क्या होगा एम सी डेल्टा टी। ठीक है, मैंने यही फॉर्मूला जो है वो यूज करके इसमें से क्यू की वैल्यू निकाली। अब स्टूडेंट्स ये इसमें जो क्यू है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट होगी जितनी हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस मैस को इसमें जो है इंक्रीज लेकर आ सके इसके टेम्परेचर में, जो कि डेल्टा टी टेम्परेचर हमारे पास कितना है 55 केल्विन तक का। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज इंपोर्ट करते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5, और मैं साथ ही यूनिट्स भी लिख दूंगी। 0.5 kg हमारा इसका मास है, और हमारे पास सी की वैल्यू, अब सी जो है स्टूडेंट्स इस केस में दोबारा स्टेटमेंट की तरफ वापस जाती हूँ, हमने जो इंक्रीज लाना है 0.5 kg ऑफ वाटर है। ठीक है, अब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास होती है 4200 जाउल्स पर केजी इंटू केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास उसका यूनिट है, और 4200 इसकी एक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, वाटर की, और डेल्टा टी हमारे पास टेम्परेचर है जो कि हमारे पास 55 केल्विन है। ठीक है, सारी वैल्यूज इनपुट कर दी। अब आप देख सकते हैं कि केल्विन केल्विन से कैंसल अप हो जाएगा और केजी केजी से कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास जो यूनिट बचता है वो जाउल्स बचता है, जो कि हमारे पास यहाँ के हीट का मतलब कि जो हमारे पास जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्यू की वैल्यू जो है यहाँ मैं क्यू की वैल्यू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आता है 11,115,500 जाउल्स। आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 को 4200 से और मल्टीप्लाई कर देना है 55 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 115500 जाउल्स। तो ये अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स कि आप उसके टेम्परेचर में इतना जो है मतलब कि उसको 100 से 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए आपको इतनी अमाउंट ऑफ हीट उसे देनी पड़ेगी वाटर को।